हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरी अपरा और परा प्रकृति ये दोनों मिलके जगत को धारण करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। और इनको धारण करने वाली जो चेतन शक्ति है जीव, उसे परा प्रकृति कहते हैं। ये दोनों ही प्रकृति प्रभु की हैं। परा प्रकृति में तो कभी अशुद्धि नहीं आ सकती, अपवित्रता नहीं आ सकती, पर अपरा प्रकृति में तो मनुष्यों के स्वार्थ से, अहंकार से, लोभ से, क्रोध से विकृतियां आती ही रहती हैं। बार बार अपरा में मानवीय अपराधों से विकृति आती है और भगवान की कृपा से उसका शुद्धिकरण होता है। इस समय भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार रूपी अष्टधा प्रकृति में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो गए हैं। वर्तमान युग के मनुष्यों द्वारा विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुखों की प्राप्ति के लिए प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करने पर ऐसी स्थिति पैदा हुई है। अत्यधिक अनुत्पादन के लोभ से धरती में केमिकल मिश्रित विष डाला जाता है। फसलों की रक्षा के लिए कीटनाशक डाले जाते हैं। उससे धरती तो जहरीली हुई, धरती से उत्पन्न हुआ अन्न भी जहरीला हुआ, पर उसके नीचे का भूजल भी जहरीला हो गया। भारत के स्वास्थ्य शास्त्र कहते हैं कि हमारे देश में 80% पानी पीने योग्य नहीं है, जिसको लोग पी पी के बीमार हो रहे हैं। हमारी नदियों, हमारे तालाब, हमारे पोखर, बांध में संग्रहित जल तो दूषित हुआ ही है, पर हमारा भूजल भी जो बोरवेल के द्वारा हम बाहर निकालते हैं, उसमें भी विष मिल गया है। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम पदार्थों के धुएं से और ऐसी अपवित्र वस्तुओं के जलाने से वायु दूषित हो गया है। पृथ्वी, जल और वायु तीनों तो दूषित हुए ही हैं। अग्नि भी दूषित हो गई है। आकाश भी अशुद्ध शब्दों के उच्चारण से, निषिद्ध वाणी के व्यवहार से आकाश भी दूषित हो गया है। दूसरों को पीड़ा देने की दुर्भावनाओं से समष्टि मन भी दूषित हो गया है। दूसरों के अधिकारों का अपहरण करने के विचारों से समष्टि बुद्धि भी विकृत हो गई है। और मैं करता हूँ, मेरे से होता है, मैं हूँ, ऐसा करने से समष्टि अहंकार भी दूषित हो गया। इस तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति इस समय दूषित हो चुकी हैं, विकृत हो चुकी हैं। और उसके समाधान का उपाय भी भगवान के पास ही, भगवान की प्यारी पूज्या गोमाता के माध्यम से ही संभव है। गोमाता के वात्सल्य से प्राप्त पंचगव्यों से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि को शुद्ध सात्विक जीवनी शक्ति से युक्त तो किया जा सकता ही है, साथ में मन, बुद्धि और व्यक्तित्व का भी परिमार्जन हो सकता है। इसलिए गौ माता की महिमा अपरंपार है।
उसकी उपमा किसी से दे ही नहीं सकते। समष्टि प्रकृति को शुद्ध सात्विक विकृति रहित करने का सामर्थ्य गाय के अतिरिक्त और किसी में है ही नहीं। इसलिए सृष्टि के रचयिता परमात्मा भी गौ माता के लिए अपने को ऋणी मानते हैं, गौ माता का अपने को ऋणी मानते हैं और उस ऋण को उतारने के लिए गौ माता को सुख पहुंचाने, उनकी सुरक्षा करने और गोपाल लोक संस्कृति की स्थापना करने के लिए स्वयं आते हैं और उनके भक्तों को भी समय समय पर प्रेरित करते हैं। इस समय भगवान की प्यारी पूज्या गौ माता और उसके वंश में एक संक्रमण फैला है, उससे वह पीड़ित है। हम लोग निरंतर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु गौवंश की पीड़ा का हरण कीजिए। गाय माँ है, इसलिए वो मनुष्य सहित संपूर्ण जीव जगत पर आने वाली आपदाओं को अपने ऊपर लेकर पीड़ित हो रही है। वह महान सहनशीला है, उसका नाम सर्वशाह है। अगर मनुष्यों को ऐसी पीड़ा होए तो मनुष्य सहन नहीं कर पाएंगे, त्राही त्राही कर जाएंगे। जबकि हजारों लाखों गायें से पीड़ित हो रही हैं, फिर भी अभी तक भारतवर्ष में इसे राष्ट्रीय आपदा नहीं माना। ये दुखद बात है। अगर इससे चौथे भाग के मनुष्यों को भी बीमारी हो जाती, 400-500 मनुष्य कोरोना संक्रमण से ग्रसित होते ही पूरे देश में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी थी, परंतु लाखों गायें ऐसे विनाशकारी संक्रमण से ग्रस्त होने के बाद अब भी उसे राष्ट्रीय आपदा नहीं माना और युद्धस्तर पर उनकी पीड़ाओं के निवारण का उपाय प्रारंभ नहीं हुआ। इससे मन में दुख है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज और हमारे शासकों को सद्बुद्धि दे, जिससे वे गौमाता की पीड़ा को मिटाने के इस अवसर का उपयोग पुण्य अर्जन में करें। गौ सेवा करके पुण्य प्राप्त करें, उस पुण्य से समाज और राष्ट्र दोनों का उत्थान और विकास होगा। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।